हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वेज बिरयानी की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और ये मैं आपको बताऊँगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो वेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप भर के चावल ले लिया है। ये बासमती राइस है, आप किसी भी ब्रांड का बासमती राइस यूज़ कर सकते हैं बिरयानी बनाने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे 1 कप मतलब ये 250 ग्राम्स के करीब है, ये भर के कप मैंने यहाँ पे राइस ले लिया है। अब हमें बिरयानी बनाने के लिए इसमें क्या करना है, इस राइस को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं 2-3 पानी से। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 पानी से इसको अच्छे से धुल लिया है। इसकी गंदगी जो भी थी वो अच्छे से पूरी क्लीन हो गई है। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि अगर बिरयानी में आपके चावल टूट जाते हैं, जब भी बिरयानी आप बनाते हैं तो चावल छोटे छोटे हो जाते हैं, मतलब टूट के मैसी हो जाते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली जिससे कि आपके बिरयानी के चावल बिल्कुल उसी तरह खड़े खड़े रहेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो वो ट्रिक ये है कि धुलने के बाद उसको पानी में भिगो के मत रखिए, सिर्फ आप इसको 2 से 3 बार धुल लीजिए अच्छे से। फिर ऐसे ही बाउल में आप आधे घंटे के लिए रख दीजिए। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके चावल वैसे ही, जैसा चावल है, जितना लंबा चावल है आपका वैसा ही चावल बन के तैयार होगा। ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। इस ट्रिक से अगर आप अपने घर में बिरयानी या राइस भी, नॉर्मल राइस भी आप बनाते हैं तो आपका चावल उसी तरह खिला खिला और बड़े दाने का रहेगा। तो ये आ रही है आज की ट्रिक। और तब तक दूसरी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये देखिए मैंने गैस में पानी चढ़ा दिया, अभी हमारा पानी खौलने लगा है। तो मैं इसमें 1 कटोरी सोया चंक्स ले रही हूँ। तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। ये कम से कम 200 ग्राम के करीब हो और ये अच्छे से इसमें पानी सोक कर लेगा। तो जो इसका सोया का फ्लेवर आता है, थोड़ा सा किसी किसी को नहीं पसंद होता है, तो वो सारा इसमें से निकल जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको 5 मिनट तक ऐसे ही गैस बंद करके सोक होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सोया चंक अच्छे से ठंडे पानी से धुल के अच्छे से इनको निचोड़ लिया है। ये देखिए इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम अच्छे से मैंने इनको निचोड़ लिया, बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो चलिए अभी हम सोया चंक को मैरिनेट करने के लिए आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। तो हमें इसको मैरिनेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच गाढ़ा दही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो खट्टा दही भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये याद रखें कि दही गाढ़ा ही होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कलर में बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच जीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टेस्ट लाता है अदरक लहसुन का पेस्ट। और लास्ट में मैं यहाँ पे 1 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। ये नॉर्मल बिरयानी मसाला है, आप चाहें तो शाही मसाला भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम बिरयानी में भी ये ऐड करेंगे तो इसमें मैं आधा चम्मच ही सॉल्ट डाल रही हूँ। और मैं अभी इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच गरम मसाला। अगर आपके पास शाही बिरयानी मसाला या कोई भी बिरयानी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला 1 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए अभी इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि हमारे मसाले दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए इसका कलर कितना ही अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अभी हम इसमें सोया अपने ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि इसमें अच्छे से जो हमने मसाला बनाया है तो वो सोया में मिक्स हो जाए। ये देखिए, और इसकी जब आप ऐसा करके बनाएंगे तो इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है कि मन करता है कि अभी इसको ऐसे ही खा लें। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी धनिया की पत्ती। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे 3 से 4 पुदीना की पत्ती ऐड कर रही हूँ। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको
10 मिनट के लिए ऐसे ही मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, ताकि ये जो मसाले हैं उनका फ्लेवर हमारे सोया के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। चलिए अभी 10 मिनट के लिए इसको ढक के साइड में कर देते हैं और तब तक हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस में कुकर चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच तेल। मैं यहाँ पे राई का तेल यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच घी। घी से बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप जरूर से जरूर घी जरूर डालिए। तो मैं इसमें, अब हमारा तेल गरम हो गया है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच शाही जीरा। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि हमारा जीरा हल्का सा भून जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दालचीनी, 2 तेज पत्ते, 5 से 6 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, और मैं लास्ट में इसमें सौंफ थोड़ा सा डालूंगी। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। थोड़ा सा मैं इनको ऐसे चला दूंगी ताकि हमारे मसाले जले ना। ये देखिए मसाले हमारे थोड़े से भुनने लगे हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च 4 से 5। ये मैंने छोटा छोटा चॉप नहीं किया है क्योंकि हम बच्चों को खिलाते हैं तो उनको कुछ ज़्यादा तीखा लगेगा, तो मैंने इनको बड़े स्लाइस में कट करके रखा हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज। ये मैंने बारीक चॉप कर लिया है प्याज, और ये प्याज मैंने लिया है थोड़ा सा लंबा लंबा कट करके। चलिए अभी इसको मिक्स कर देते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको बस हमें थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक ही भूनना है। तो ये देखिए हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन होने लगा है। तो मैं इस स्टेज में इसमें ऐड करूंगी टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर यूज किए हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसको ढक के भी पका सकते हैं ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं इसमें। अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैं इसमें आधा चम्मच नमक और ऐड करूंगी क्योंकि हमने उसमें मैरिनेट करने में भी सोए में डाले हैं, तो हमें ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है। दोनों को ध्यान में रख के ही नमक ऐड करना है। चलिए इसको 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये हमने जो सोया चंक्स मैरिनेट करके रखे थे, उनको हम अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे। हमें इसमें मसाले नहीं डालने क्योंकि हमने मसाले इसको मैरिनेट करने में ही अच्छे से डाल दिए हैं, तो मसाले इसमें ज़रूरत नहीं है अभी। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि हमारी जो सब्जियाँ हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से धनिया पत्ते और थोड़ा सा पुदीना। और अगर आपके सोया चंक्स का कलर थोड़ा सा कम अच्छा आता है तो आप उसमें कश्मीरी मिर्च और भी मिला सकते हैं, जिससे कि कलर सेम जैसे दिख रहा है वैसे ही आएगा। ये मैं आज का ट्रिक आपको बता रही हूँ। हमने जो चावल भिगो के रखे थे वो ऐड करेंगे और इसको इसके साथ ऐसे फैला देंगे। ज़्यादा हमें इनको चलाना नहीं है, ऐसे ही बस फैला देना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से धनिया पत्ता, और मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से बिरयानी मसाला इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर देखिए कितना ही डिलीशियस लग रहा है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कितना ही कलरफुल, कितना अच्छा कलर आता है। अब मैंने यहाँ पे पहले से ही भिगो के रखा था केसर का पानी। ये मैंने दूध में 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट ये केसर दूध में मिक्स करके डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। तो इसको एज इट इज छोड़ देना है, इसको बिल्कुल भी हमें चलाना नहीं है चम्मच से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। तो हमने यहाँ पे 1 कप भर के चावल लिया था, तो मैं यहाँ पे 2 कप पानी ऐड करूंगी।
अब हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल भी चलाना नहीं है। अभी हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है और इसका कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे। एक ही सीटी लेनी है दोस्तों, इसमें ज्यादा और सीटी नहीं लेनी है, नहीं तो हमारे चावल मैसी हो जाएंगे। तो सिर्फ एक सीटी आने तक हमें इसको ऐसे ही पकने देना है। तो चलिए अभी एक सीटी आ गई है, तो मैं खोल के इसको देखती हूँ। प्रेशर निकल गया है। तो अभी ये देखिए कितने ही ज्यादा कलरफुल हमारे बिरयानी ये बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारी सोया चंक बिरयानी बन के तैयार है। ये देखिए कितनी ही डिलीशियस लग रही है, वो भी मैंने ये कुकर में बनाया है। ये देखिए कितना ही अच्छा कलर आया हुआ है। तो चलिए अभी इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको प्लेट में हम डाल देते हैं अच्छे से। तो ये देखिए हमारी सोया चंक्स बिरयानी बनके तैयार है और इसका कलर देखिए कितना ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी, यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप इसी तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे ही बनाइए सोया चंक बिरयानी। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी ये पसंद आई हो या मेरे चैनल पर कोई भी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत इजी है, आप नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना उसको प्रेस कर दीजिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको जो भी नई रेसिपी मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट सोया चंक घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।